साईं की बात। बच्चे, जो तुमने अपने बाबा से कल मांगा था ना, अपने साईं से तुमने कल कुछ मांगा था ना, तुम्हें याद आया कि तुमने क्या मांगा था मुझसे? वो मैंने तुम्हें उसी वक्त दिया था मेरे बच्चे। तुमने ध्यान दिया था क्या? नहीं दिया था ना? तो ध्यान दो, याद करो मेरे बच्चे। तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे ना कि बाबा आप मेरी बातों को सुनते हो या नहीं सुनते हो। तो मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तुम याद करो, तुम्हें खुशी होगी। तुम याद करो कि कल क्या मांगा था तुमने और वो चीज कैसे पूरी हुई थी। याद करो मेरे बच्चे, तुम्हें याद आएगा। और सुनो, कुछ चीजें हो रही हैं, बहुत अलग तरीके से हो रही हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बहुत विचित्र तरीके से वो चीजें हो रही हैं। तो तुम अपने बाबा को जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा कितने विचित्र हैं। अलग अलग तरीकों से मैं काम करना पसंद करता हूँ, लेकिन होगा वही जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हो जाएगा। बिल्कुल वही होगा जो तुम चाह रहे हो ना, बिल्कुल वही होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना किसी से मिलने की इच्छा तुम्हारे मन में है, किसी से तुम मिलना चाहते हो मेरे बच्चे। तुम्हारा दिल है कि तुम उस इंसान से मिलो। ऐसा नहीं कि तुम पहले नहीं मिले, तुम पहले भी मिले हो, लेकिन अब बात कुछ और है, क्योंकि अब वो इंसान तुम्हें समझने लगा है। अब वो इंसान तुम्हारे बारे में जानने लगा है, तुम भी उसके बारे में जानने लगे हो, और तुम चाहते हो कि अब आगे और तुम उसे अच्छे से समझ पाओ, वो तुम्हें समझ पाए, है ना? तो होगा, ऐसा जरूर होगा। और डरो मत, समय मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, चीजें मैं सही करूंगा, और जो परिस्थिति होगी ना उसे मैं सही कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम जिससे डर रहे हो ना, डरो बिल्कुल भी मत, हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो ना, बिल्कुल वैसा होगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत अलग से, बहुत अजीब से दिखाई देंगे। वो इस तरह से दिखाएंगे कि वो मेरी पूजा पाठ नहीं करते, और करते भी हैं तो दिखावा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनकी आदत ही वैसी है मेरे बच्चे, वो वैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरी भक्ति नहीं करते, वो मेरी भक्ति भी करते हैं, वो मेरी पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से। उनका कुछ अलग तरीका है। उनका विश्वास अगर देखा जाए ना मेरे बच्चे, तो बहुत अलग सा है उनका विश्वास। बहुत अटूट विश्वास करते हैं वो मुझ पर। उनकी भक्ति बहुत कड़ी है मेरे बच्चे, बहुत कड़ी, लेकिन बस वो दिखाते नहीं। तुम ना बाहर से किसी को भी देख कर ना निर्णय पर मत आया करो। किसी के बारे में तुम जो सोच लेते हो ना, वो मत किया करो। बस तुम्हें कुछ समझाने के लिए किया था ये, कि तुम बहुत जल्दी ना लोगों को देखकर बहुत जल्दी से फैसले ले लेते हो, अपने मन में निर्णय बना लेते हो, सोच बना लेते हो, जबकि वो इंसान ऐसा है ही नहीं। वो इंसान अंदर से कुछ और ही है। जो इंसान बाहर ऐसे दिखाता है ना, तो अंदर से वो कुछ और ही होता है मेरे बच्चे। बस मेरे बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अंदर से भी ऐसे हैं और बाहर से भी ऐसे हैं, वरना आजकल की दुनिया में मेरे बच्चे, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो अंदर से कुछ और ना हो या बाहर से कुछ और ना हो। क्योंकि हर किसी की जिंदगी है मेरे बच्चे, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी जीता है। कोई अपने घर में अलग तरीके से रहता है, कोई अपने दफ्तर में अलग तरीके से रहता है। सबका अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग व्यवहार है मेरे बच्चे। हर इंसान के अंदर ना कठोरता भी है और प्यार भी है, सब कुछ है उसके अंदर। बस बात यह है कि सामने वाला किस तरीके से बर्ताव कर रहा है ना उसके साथ, बस वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर उसे प्यार मिल रहा है ना, तो वो प्यार करेगा। अगर उसे सामने से सख्ती या कठोरता मिल रही है ना, तो वो भी कठोर ही रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो किसी को भी देख कर ना निर्णय पर मत आया करो, किसी के बारे में ये चीजें मत सोचा करो। और सुनो, जो भी शक्ति तुम्हें महसूस होती है ना, तुम्हारे आसपास जो भी शक्ति तुम्हें महसूस होती है ना, वो तुम्हारे बाबा की होती है। ऐसा नहीं कि नहीं है, तुम्हारे बाबा की शक्ति है और वो तुम्हारे आसपास है। जिस शक्ति को तुम महसूस कर पाते हो ना, वो शक्ति उस वक्त तुम्हारे पास ही मौजूद होती है मेरे बच्चे। तुम्हारे पास होता हूं मैं, वो शक्ति तुम्हारे पास ही होती है। तुम्हें किसी से ना अनुमति मांगने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम जहां जाना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी, तुम जहां भी जाओ मेरे बच्चे। हमेशा हर किसी से अनुमति मांगना बंद कर दो। जिससे तुम बार बार अनुमति मांगते हो ना, वो इंसान ही अलग है मेरे बच्चे। उससे क्यों तुम अनुमति मांगते हो, उससे क्यों पूछते हो? तुम मत पूछा करो, क्योंकि वो इंसान अलग ही है मेरे बच्चे। अनुमति तो अगर मांगना है तो मुझसे मांगो, अपने माता पिता से मांगो जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं। तुम ऐसे इंसान से अनुमति मांगते हो जिसकी जिंदगी में तुम्हारा होना ना होना बराबर है मेरे बच्चे। तो क्यों ऐसे इंसान से अपनी अनुमति, अपनी जिंदगी उसके हाथ में सौंपना? क्यों अपनी जिंदगी की डोर तुमने उस इंसान के हाथ में सौंप रखी है? क्यों? ऐसा मत करो अपने साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो।
और सुनो, आजकल जो तुम सपने संजो रहे हो ना, रोज हर एक सपना तुम संजोते हो, फिर मेरे आगे बोलते हो कि बाबा आज मैंने ये सपना संजोया, आज मैंने ये किया, मेरा वो लक्ष्य है, मुझे वहां जाना है बाबा, मुझे ऐसे करना है बाबा। इतनी सारी बातें दिन में तुम मेरे साथ करते हो, इतना कुछ मुझसे कहते हो, तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो तुम्हारा बाबा तुम्हें लाके नहीं देगा, तुम्हें वो कामयाबी नहीं देगा, वो आशीर्वाद नहीं देगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे, बहुत आशीर्वाद दूंगा। और सुनो, जिन रास्तों पर तुम हो ना मेरे बच्चे, उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। जो तुम्हारे अंदर जो आई है ना, जो तरीके तुमने अपनाए हैं ना, वो सच में मेरे बच्चे शाबाशी के लायक हैं। तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो ना, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो ना, बहुत अलग मेरे बच्चे, मुझे खुश कर दिया तुमने। जितना मैंने सोचा भी नहीं था ना, तुमने उतना करके दिखा दिया मेरे बच्चे। मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया कि तुम्हारे अंदर साईं का अंश है, तुमने कर दिखाया मेरे बच्चे, और मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हूँ। और सुनो, मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे रास्ते आए तुम्हारी जिंदगी में जहां पर तुम्हें गलत तरफ मुड़ना था, गलत संगति के साथ, लेकिन फिर भी तुम वहां से निकलकर एक तरफ हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे कि तुमने अपने संस्कारों को चुना, तुमने अपने संस्कारों का पालन किया मेरे बच्चे। और इस चीज की ना मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि तुमने सीमा लांघने की कोशिश नहीं की। तुम चाहते तो कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया मेरे बच्चे। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये भी कह सकते हो कि वो बहुत छोटी सी तुम्हारी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि तुम जितना अच्छे के रास्तों पर चलते हो ना, अच्छाई करते हो, कि अगर कोई गलत रास्ता आ गया तो तब तुम क्या करोगे, उस परिस्थिति में तुम क्या करोगे। लेकिन तुम जीत गए मेरे बच्चे, सफल रहे उस परीक्षा में। मेरा दिल जीता है तुमने। मेरा बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, जो तुम्हारा घर है ना, दूसरी जगह पर भी तुम्हारा घर है ना, उस घर को भी देखाया करो मेरे बच्चे। वहां कभी कभी चले जाया करो। वहां पर बहुत सारी चीजों की दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं, तो वहां जाकर मेरे बच्चे देख लिया करो। एक बार चले जाया करो मेरे बच्चे। वहां की देखभाल करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है ना, क्योंकि सारा भार तुम्हारे ऊपर है। तो देख लिया करो ना, चले जाया करो। वहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उथल पुथल हो रही हैं मेरे बच्चे, जो चीजें खराब हो रही हैं, वो तुम्हें संभालनी है जाकर। और सुनो, ये मत सोचा करो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तुम इतनी हिम्मत से सारे काम करते हो, सबके बारे में अच्छा सोचते हो। मेरे लिए तो यही काफी है मेरे बच्चे कि तुम दूसरे के लिए अच्छी नीयत रखते हो ना। तुम्हारी अच्छी नीयत रखना दूसरे के लिए, यही मुझे बहुत भा जाता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी देता है। क्योंकि जब तुम किसी के भले के लिए सोचते हो ना, अच्छी नीयत से किसी के बारे में सोचते हो ना, तो उससे तुम्हारे अच्छे कर्म बनते हैं। और उस कर्मों के बदले मैं तुम्हारी जिंदगी में आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां खुशियां हो जाए, बहुत बहुत खुशियां आ जाए, और तुम इतने खुश रहो, इतने खुश रहो ना कि कभी कोई एक आंसू भी तुम्हारी आंखों में ना आए मेरे बच्चे। और तुम्हारे चेहरे पर जो ये उदासी है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, और तुम्हारे चेहरे पर ना वो बहुत प्यारी सी मुस्कान वापस आ जाए जो पहले थी मेरे बच्चे। जो कुछ महीने पहले तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी ना, मुझे वही मुस्कान चाहिए तुम्हारे चेहरे पर। मुझे कब वापस दोगे वो मुस्कान? हाँ, कब दोगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उस चीज को लेकर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे निकालोगे। नहीं ना, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है ना, अपनी जिंदगी में खुश रहना है ना, मुस्कान लानी है ना, तो छोड़ दो ना, जाने दो। जो हो गया सो हो गया। अब जो करने वाले हो उसके बारे में सोचो, जो अच्छा होगा तुम्हारा उसके बारे में सोचो। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ना कुछ भेज रहा हूँ, तो हाथ फैलाकर स्वागत करना उसका, उन चीजों का स्वागत करना। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन बदल जाए, हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाए मेरे बच्चे। तो उदास मत रहा करो, मैं हूं तुम्हारे जीवन में, और मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा साईं हूं, तुम्हारा बाबा हूं मैं। समझ गए ना? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।